भैया मामला बड़ा गंभीर है। मामला ये है कि ईवीएम पे वोटिंग हो या बैलेट पेपर पे, इस मुद्दे को लेकर हम आपके बीच आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा और न्यूज़ नशा का स्पेशल शो का मूड बा। तो आज हम जानेंगे लोगों का ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर का मूड बा, लोग क्या चाहते हैं। आइए, यहाँ पर कुछ लोग हैं, इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं। दादा क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा ये बताइए, वोटिंग ईवीएम पे हो या बैलेट पेपर पे, आपको क्या लगता है? बैलेट पेपर पे होना चाहिए। बैलेट पेपर पे क्यों? आजकल बैलेट पेपर तो ज़्यादा, जैसे बाहर अमेरिका में होता है, हाँ, वो ज़्यादा अच्छा है। वो ज़्यादा बेहतर है। ईवीएम में घोटाला हो जाता है क्या? अब ये नहीं मालूम क्या होता है। बाकी लोग- ये पेपर EVM भरोसा है? पे, एपीएम पे भरोसा है ईवीएम पे भरोसा है जी। या बैलेट पेपर भरोसा है? बैलेट पेपर पर बैलेट पेपर भरोसा है। यहाँ भी एक लोग हैं। भैया क्या हाल है जी कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जो चुनाव होता है वो बैलेट पेपर पे हो या ईवीएम पे, आपको क्या लगता है? भैया थोड़ा हमें देर हो रही, कोई गाड़ी से खड़ा हुआ है, आप किसी और को रोक लीजिए। आप कभी वोट तो दिए कि नहीं दिए? देते हैं, हमारे तो वोट पड़ता है तो देते हैं वोट। किस पे देते हैं, ईवीएम पे कि बैलेट पेपर पे? बिजली पेपर देते हैं, देना किस पे चाहते हैं? वही मोदी को देते हैं और क्या। मोदी वाले हैं। क्यों बाबू? जी जी जी। जाओ जाओ जाओ, इधर हैं एक भैया, इनसे बात कर लेते हैं। कैसे हैं आप? वोट देते हैं कि नहीं? देते हैं। ईवीएम पे कि बैलेट पेपर पे? ईवीएम पे। अच्छा, भरोसा आपको ईवीएम पे कि बैलेट पेपर पे? ईवीएम पे क्यों? सही डिसीजन होता है। अच्छा, हाँ। लगता है उसमें घोटाला हो जाता, लोग कहते हैं। नहीं कहने वाले कुछ भी कहें, हाँ, जो सच है वो सच है। आप मोदी वाले हैं? नहीं, मोदी और योगी से मतलब नहीं है। नहीं, अभी एक लोग कह रहे थे हम मोदी वाले से ईवीएम पे देते। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। काम वही होना चाहिए जो सही हो। अच्छा, ईवीएम सही है ईवीएम सही है। और बैलेट पेपर? तो ये ईवीएम अगर गलत है तो बैलेट पेपर गलत नहीं है। पूछ रहे हैं उसमें भी तो दो जा सकते हैं। आप। अच्छा, आप सही, हम सही, दुनिया इनसे सही। जान लेते हैं। क्या हाल है भैया? हाल एकदम बढ़िया भैया। ईवीएम सही है आपके लिए कि बैलेट पेपर? मुझे लग रहा है बैलेट पेपर मच बेटर रहेगा। क्यों? थोड़ा उसमें क्या बोलते हैं, उसमें पारदर्शिता ज़्यादा रहती है, दिखाई देता है। हाँ? दिखाई देता है जो कुछ है। आप तो कह रहे हैं ईवीएम अच्छी है। तो ईवीएम इसलिए अच्छी कि जब हम ईवीएम में घोटालेबाजी आराम से हो जाती है, हो जाती है। आराम से होती है, कायदे से। सब टेक्निकल बंदे हैं, सब उनकी टीम है अपनी। हाँ। हो रही है, हो क्या जाती, हो रही है, तो आप भी जान रहे हैं हो रही है। हाँ भैया, नहीं ईवीएम परफेक्ट है। परफेक्ट है। ये तो बोल रहे हैं घोटाला हो जाता अरे तो अब 5 उंगली पांचों बराबर नहीं होती हैं। सोच है अपनी। है। अगर ये आरोप लगा दे रहे हैं घोटाला हो तो बड़ा घोटाला है, ऐसा मामला थोड़ी ना। घोटाला क्या है मेरी चीज, हम ईवीएम बटन दबाते हैं तो सामने आता है कि साइकिल पे दे रहे हैं कि वो कमल पे दे रहे हैं, वो तो सामने आता है ना। बाद में कहाँ आता है? क्या? बाद में अगर देखना चाहे तो। अरे तो 5 उंगली पांचों बराबर नहीं, कोई भी कुछ कहे। उसमें डेटा जो है सब चेंज किया जा सकता है। ये तो वास्तविकता है, हर किसी को पता है। अच्छा, अभी एक बुजुर्ग हमसे मिल गए, वो कहेंगे कि अमेरिका में जिस तरीके से चुनाव होता है, बैलेट पेपर उसी तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल वही सही तरीका। अरे नहीं, हम नहीं मानते। नहीं मानते आप भैया? हम बिल्कुल, अगर किसी बुजुर्ग ने ये चीज़ कही है या किसी जवान ने भी कही होती है तो बिल्कुल हम उनके समर्थन में, सही चीज़ है। आप बैलेट पेपर वाले? बैलेट पेपर से ही होना ही चाहिए। कभी कुछ चीजें बड़ों से सीखने को मिलती है, कभी छोटों से सीखने को मिलती है। बाकी देश ईवीएम क्यों नहीं यूज करते हैं? अमेरिका को भी ईवीएम यूज करना चाहिए ना। अच्छा, हाँ भाई, वो तो हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी वाले देश हैं। अब जो आप टेक्नोलॉजी वहाँ से तो आ रही है इंडिया। उन लोगों को तो करना चाहिए, उन्हें पहले करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पारदर्शिता है ही नहीं। लेकिन यहाँ तो भाई बीजेपी कहती है, कई पार्टियां कहती हैं कि उससे समय बच जाता है ना। नहीं, समय नहीं बचाना है, देश को बचाना है, जिसकी जो है ऐसी तैसी हो चुकी है। क्यों भैया? समय नहीं बचाना है, समय तो यहाँ बहुत है लोगों के पास। अच्छा। हाँ, समय की कमी नहीं है, लेकिन जो है देश की तो वाट लग चुकी है। हाँ, अब इनके समझ में आया कि देश की वाट लग गई है। जितने बड़े घोटाले हैं सब अभी जल्दी में, हाल ही में, सब आप लोगों की जानकारी में है ही है। नीरव मोदी, फलाना ढमाका, सब तो जाके बैठे हैं। ये अगर नीरव मोदी की बातचीत कर रहे हो तो यार वो क्या योगी के समय की लोन दिया हुआ है, ये क्यों नहीं बोल रहे हो? कहाँ चले गए? देखिए, दिया कब लोन का है, किसने सवाल दिया? ये नहीं है, भागे कब? अरे भागने का, जब चोरी करने वाला बंदा कब भागता है? जब उसका सोचता कि अब हमारी बचत नहीं है तब भागता है ना। अच्छा, वो लेकिन भाग तो गया ना। अरे भाग गया तो उससे पहले यार किसने दिया, पहले उससे पूछो ना। देखिए, हम बताएं दिक्कत। बताइए। अरे भाई हमको क्या कहें यार, हम दोनों भाई हैं भाई। हाँ ठीक है भाई। तो ये बस एक दूसरे के, जैसे इन्होंने, हम बोल रहे थे, वो अपनी बस मत, हाँ बस दे दिया ना। भाई तो देखिए सभी हैं, सही बात, सही है कि नहीं? मतलब और भी लोगों से जानते हैं, यहाँ भी कुछ लोग हैं। किसने दिया पहले ये बताइए, उस समय वो सही था
और जब वो सोचा कि अब हमारा बचने का मौका नहीं है तो भाग गया। लास्ट मोमेंट में उसको भाग नहीं पड़ा। तो भाग कैसे गया भैया वो? कोई भगाया होगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे ऐसे थोड़ी, इतनी बड़ी सेटिंग लाखों, मतलब उसकी तो हम काउंटिंग ही नहीं हम जानते हैं वो ऐसे। भैया ये बताइए, आपको ईवीएम पसंद है कि बैलेट पेपर? ईवीएम ईवीएम क्यों? ये फटाफट हो जाता है, रिजल्ट जल्दी आता है। ये तो बोल रहे हैं कि रिजल्ट जल्दी जल्दी के चक्कर में देश गायब हो जा रहा है। अरे देश कहाँ गायब हो जा रहा है। आपको क्या पसंद है? सर ईवीएम पसंद है। ईवीएम पसंद है। इधर आइए, इधर कुछ युवा है। आपको क्या पसंद है, बैलेट पेपर की ईवीएम? नहीं, मैं तो मोदी जी के समर्थक करता हूँ। मोदी जी का समर्थक है। जी जी। तो कैसे देंगे समर्थन अपना, ईवीएम से कि बैलेट पेपर? पहले कहते थे कि बैलेट पेपर ही से होता है, विश्व में जो बड़ी बड़ी वो हैं वो लोग तो सब उससे करते हैं। हाँ सही बात है, अब जब खुद आए तो नंबर अपना बदल दिया। ये क्या? मेरे पास वीडियो है, दिखा दूं अभी। बदल दिया नंबर। अब तो कहते हैं कि ना ईवीएम से करो। अच्छा आइए, कुछ महिलाओं के बीच चलते हैं। पहले 1 मिनट मैम, 1 मिनट का समय चाहिए आप लोगों से बस। आप यहाँ पे काफी महिलाएं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, चुनाव होता है तो आप लोग वोटिंग करती हैं, बैलेट पेपर से आप देना चाहती हैं कि ईवीएम को आप चूज करना चाहती हैं? क्या देना चाहती हैं? ईवीएम से। और आप? ऑफ कोर्स ईवीएम से, क्यों ईवीएम से? बिकॉज आई थिंक वो बेटर मेथड है, उसमें कुछ भी धांधली वाला काम नहीं हो सकता। सो दैट इज बाकी लोग तो कह रहे हैं ईवीएम में धांधली होती है, और अमेरिका में बैलेट पेपर से वोट पड़ा जाता है क्योंकि वो हमसे ज्यादा ताकतवर देश, उसके बाद भी। एवरीथिंग एज ए नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉइंट। आपको क्या लगता है? ईवीएम वुड बी बेटर डेफिनेटली। ईवीएम बच जाता है। तो इन लोग महिलाओं का कहना है ईवीएम ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे एक परिवार की महिलाएं थी। आइए फिर इधर चलते हैं। दादा क्या हाल है? हाँ, अरे कैसे हैं? बहुत बढ़िया बात। दादा ये बताइए, आपको ईवीएम पसंद है कि बैलेट पेपर? अब ये तो हम लोग बता नहीं भैया। आप वोट किस पे देना चाहते हैं, बैलेट पेपर या ईवीएम पे? ये बताइए तो फिर हम बताएं आपको। आप ईवीएम पे वोट डालना चाहते हैं कि बैलेट पेपर पर? बैलेट पेपर पे डालेंगे, क्यों? अच्छा लगता है। और ईवीएम नहीं अच्छी लगती? ईवीएम भी सही है, अपना अपना सब अपना है। बताइए भैया, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, जो सवाल आपके थे उसका आपने जो सही समझा वो उत्तर दिया। जो सही समझा उत्तर दे दिया। हाँ। आपको बैलेट पेपर सही लगा? बिल्कुल 100% बैलेट पेपर से होना ही चाहिए। उसमें दिक्कत किसको है बैलेट पेपर में? बिल्कुल होना चाहिए, इनका कहना है। यहाँ कुछ महिलाएं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम 1 मिनट का समय चाहिए। आप लोग वोट देती होंगी, ईवीएम पे वोट देना चाहती हैं, ईवीएम से वोट देना चाहती हैं कि बैलेट पेपर से वोट देना चाहती हैं? किसी पे नहीं, क्यों? अरे यहाँ भी युवा है। क्या भाई, क्या हाल है? ईवीएम पे वोट देना चाहते हो कि बैलेट पेपर पे? वोट कैसे देना चाहते हो, ईवीएम से कि बैलेट पेपर से? ईवीएम से। ईवीएम से? हाँ। क्यों? क्यों? ताकि अच्छा है इसीलिए। और बैलेट पेपर? अब क्या बताएं, अब आप हमको ऐसे पूछ रहे हैं। कभी दिए वोट की नहीं दिए? हाँ, 22 साल के। अच्छा, ये है। यहाँ एक मैडम आ रही है, उनसे भी पूछ लेते हैं। मैम क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप वोट देती होंगी तो आप ईवीएम से वोट देना, ईवीएम पे वोट देना चाहती हैं कि बैलेट पेपर से वोट देना चाहती हैं? बैलेट पेपर से क्यों मैम? सरल पड़ता है, सरल पड़ता है। और ईवीएम में थोड़ा कठिन पड़ता है। कुछ लोग कह रहे हैं ईवीएम में घोटाला हो जाता है, वो सही है कि गलत? नहीं, घोटाला तो होता है भी। घोटाला होता है, हो जाता है घोटाला। और कुछ महिलाएं कह रही थी कि हमको ईवीएम में वोट डालने में आसानी पड़ती है। हमको नहीं आसानी पड़ती है। आसानी नहीं पड़ती है, तो ईवीएम में घोटाला हो जाता है। हो जाता है, इनका कहना है। आइए और भी लोगों के बीच चलते हैं और भी लोगों से जानते हैं कि आखिर उनको क्या अच्छा लगता है, ईवीएम अच्छी लगती है कि बैलेट पेपर अच्छा लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं और समझते हैं कि आखिर लोगों को क्या पसंद है। क्या हाल है भैया, ये बताइए, आपको ईवीएम पसंद है कि बैलेट पेपर पसंद है? गुटखा खाए हैं भैया हमारे, पहले गुटखा निकाल लें फिर बताएं। हाँ, जो है बैलेट पेपर पसंद है। क्यों भैया? अमेरिका में भी, हर पूरे विश्व में हर जगह बैलेट पेपर ही चलता है, तो जो सब जगह चलता है तो वो यहाँ भी चलना चाहिए। आप पता है, आप जो आपका जो देश है हाँ। वो विश्व गुरु है। हाँ है। तो आपको ईवीएम पसंद नहीं है? भाई हम कहते हैं जो अमेरिका जैसा देश जो बैलेट पेपर यूज करता है तो यहाँ क्यों नहीं यूज होता है? अच्छा रुकिएगा, आप इनसे जरा पूछ लेते हैं। कैसे हैं आप? मैं तो फाइन। अच्छा, और दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे। जी बताएं। ये बताइए जी, आपको बैलेट पेपर पसंद है कि ईवीएम पसंद है? जमाने को अनुसार ईवीएम पसंद है, नहीं तो बैलेट पेपर तो चल ही रहा था। आपको क्या लगता है, आप किस पे वोट देना चाहेंगे, बैलेट पेपर से वोट देना चाहेंगे कि ईवीएम से वोट? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना, मैं क्या डिसाइड? क्या पसंद है? मुझे दोनों पसंद है। दोनों पसंद है। Yes. जो मिल जाए वोट देना ही। वोट देना है, मेरा काम वोट देना है। हाँ। बस
गवर्नमेंट डिसाइड करे ना किस पे मतलब वो इशू कर रही है। आपको क्या देना चाहती है? मैं दोनों पे देना चाहता हूँ। दोनों पे देना, यस, ये दोनों पे देना काम है वोट देना। राइट, इनका काम है वोट देना। आइए इनसे भी बात करते हैं अब। क्या भैया कैसे हैं? बढ़िया है, ठीक है। ये बताइए, ईवीएम है और एक बैलेट पेपर है, तो आप किस पे वोट देना चाहते हैं? ईवीएम। ईवीएम पे क्यों? आगे की तरफ जा रहे हैं ना, बैलगाड़ी पे वापस थोड़े जाएंगे। अमेरिका बैलगाड़ी पे जब है। सारी नहीं, आप अमेरिका की बात क्यों कर रहे क्यों? हैं? अमेरिका तो नंबर 1 है ना। अमेरिकन डेमोक्रेसी की बात आप क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं अमेरिकन करेंगे? डेमोक्रेसी, वो तो सबसे बड़ी, डेमोक्रेसी, इंडिया से बड़ी डेमोक्रेसी बड़ी है अमेरिका की। आप कहाँ हैं भाई साहब? इंडिया से बड़ी डेमोक्रेसी अमेरिका की है। नहीं, इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी क्या है। बात कर दी है आप? इंडिया की इंडिया से पहले आजाद हुआ अमेरिका। बात सुन लीजिए, अमेरिका ताकत में नंबर 1, हर चीज में नंबर 1, टेक्नोलॉजी आ रही है अमेरिका से, और आप कह रहे हैं कि हम अमेरिका को फॉलो नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री तो खुद डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो करते हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं। फिलहाल अभी तो लोग इंडिया को फॉलो कर रहे हैं कोरोना के सीक्वेंस में। अच्छा, कब से? हमारा मैनेजमेंट उनसे अच्छा है। अच्छा, सच में? आप टैली करके देखिए, अमेरिका ने ज्यादा अच्छा मैनेज किया कि इंडिया ने। आप टैली कहाँ से करते हैं? आप हम अपने संसाधनों से, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के हिसाब से मैं जानना चाहता हूँ सरकार की कौन से डाटा से आप टैली करते हैं? डाटे पे मत जाइए ना। तो फिर आप जितने फ्रिक्वेंटली घूम रहे हैं यहाँ पे नंबर आप कैसे देख रहे हैं कम है। अच्छा, ये आकाशवाणी हुई थी क्या? क्या चीज? ये मतलब ये चीजें जो आप हमें बता रहे हैं, आप आकाशवाणी से आपको पता चला? नहीं, हम आपको कैसे पता चला? हम सोर्स जानना चाहते हैं। नहीं, जिन सोर्सेज से आप कोई क्वेश्चन उठा रहे हैं उन्हीं सोर्सेज से हम भी बता रहे हैं। अच्छा, आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, बैलेट पेपर और ईवीएम की। अगर हम सारी आधुनिक चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं तो ईवीएम क्यों नहीं? बात तो सही है आपकी, लेकिन कुछ हैं? लोग कह रहे हैं नहीं, घोटाला हो रहा है ईवीएम में। अरे घोटाला बैलेट पेपर पे आने में क्या दिक्कत है? ये बात तो नहीं, बात ये क्यों कि भैया? घोटाला- ये तो कह रहे ईवीएम बहुत अच्छा है। अच्छे दोनों हैं, हमारा काम वोट देना, हम वोट देंगे। किस पे देंगे आप? ये जो भी होगा आपको अच्छा क्या लगता है? हमें दोनों अच्छे लगते हैं, हमारा काम तो वही वोट देना, हम वोट देंगे। बैलेट पेपर पे आपको भरोसा है कि ईवीएम पे भरोसा है? अब इसके बारे में हम क्या बताएं। हम ये जानते हैं अमेरिका जैसा देश जो है वो जब बैलेट पेपर यूज़ कर सकता है, जब उनके पास हर टेक्नोलॉजी, हर चीज़ है उनके पास, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिनकी उनके पास कमी हो। जब वो मतलब वैसा देश जब वो यूज़ कर सकता है तो सब जगह वही यूज़ होना चाहिए। प्लेन क्रैश करते हैं तो क्या प्लेन से चलना छोड़ के लोग बैलगाड़ी पे आ गए? प्लेन क्रैश की बात कहाँ से आ ईवीएम गई? में कहीं से अगर फॉल्ट हो रही है तो उसमें सुधार की जरूरत है। इनका ये कहना है, इनका ये चुनाव कहना है। आयोग ने ओपन बुलाया था सारे राजनीतिक जनों को। जो लोग असंतुष्ट हैं वो लोग गए नहीं, जाके संतोषजनक रूप से उसको साबित नहीं कर पाए। तो आधुनिक जब समाज डेवलप कर रहा है, समाज का सामाजिक आर्थिक विकास हो रहा है। आधुनिकीकरण का 2 चीजें होती है, एक फायदा होता है, एक नुकसान भी होता है, उसका साइड इफेक्ट जिसे कहते हैं। होता है कि नहीं होता? अगर आप जाएंगे तो नई चीजें अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, पुरानी चीजों पर रह जाएंगे। तब तो हाथ उठा के वोट देने वाला सिस्टम सबसे पहले सबसे अच्छा है जो भारत में था, प्राचीन भारत में। तब अमेरिका में भी डेमोक्रेसी नहीं थी। जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हाथ उठवा देंगे तो गायब हो जाएंगे नेता ही उसमें। वो तो सबसे अच्छा है कि हाथ उठा के भाई आमने सामने जो कह रहे हैं हमको दिए हैं तो पता चल जाएगा। बात तो सही है। आप पीछे की तरफ नहीं जा सकते, आगे की तरफ जाइए। टेक्नोलॉजी जो गड़बड़ियां हैं उनमें सुधार करिए, अपने अनुरूप बनाइए। अमेरिका बैलगाड़ी पे चला गया, हैं? आप अमेरिका से इंडिया की तुलना क्यों करते हैं? पाकिस्तान से करें? इंडिया की इंडिया से करिए और किसी से नहीं। अब इंडिया की किसी से तो तुलना करेंगे भाई, किससे करें? पाकिस्तान से करें, अमेरिका से करें? आप किससे करना चाहते अगर हैं? आपको लगता है बैलेट पेपर जेन्युइन है तो बहुत सी पिछली चीजें अच्छी हैं। अच्छा, तो आइए इनसे भी पूछ लेते हैं क्या जानते हैं। क्या हाल है भैया, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर। ये बताइए, आपको ईवीएम पसंद है कि बैलेट पेपर? नहीं, ईवीएम। ईवीएम क्यों? ईवीएम एक तो टाइम वेस्ट नहीं होता है, दूसरा जाते हैं इजीली वोट डालते हैं, चले आते हैं। अच्छा, सबसे अभी बेहतरीन। भाई साहब हैं वो कह रहे थे कि समय यहाँ बहुत है लेकिन सही से वोटिंग नहीं होती है, घोटाला हो जाता है ईवीएम में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं और है। ये लोग कह रहे थे अमेरिका जब हम इतना ताकतवर देश बैलेट पेपर से वोट कराता है तो भारत में ईवीएम क्यों आती है जब वहीं से बन के आई है? डोनाल्ड ट्रंप क्यों बीच में कह रहे थे कि इंडिया से मशीन मंगाइए, ईवीएम से वोटिंग करवाएंगे यहाँ। ईवीएम में कुछ खास बात है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब लोगों की अपनी खुद की। डोनाल्ड ट्रंप कब कहे कि इंडिया से मशीन मंगवाई है? अरे बहुत बार उनका अपना स्टेटमेंट रहा, इंडिया से मशीन मंगवाई है। जो जैसे इंडिया में वोटिंग होती है उस तरीके से वोटिंग कराई जाए। अच्छा, ऐसा था? और क्या, जाहिर सी बात है। कहाँ पढ़े थे आप? देखिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने मोबाइल पे भी न्यूज़ देखते रहते हैं, या तो फिर आप लोग फेक न्यूज़ देते होंगे। हम तो कभी इस तरह बोले नहीं, आप ही बता रहे हैं हमको। समझ रहे हैं? अब आप ही हमको फेक न्यूज बता रहे हैं तो हम क्या करें? समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। देखिए क्या करते हैं आप?
मैं तो रिगालिया में जॉब करता हूँ, कलकत्ता रिगालिया। अच्छा, हजरतगंज। ऐसा नहीं, न्यूज़ कहाँ से मिल जाती है? ईवीएम सबसे बेहतरीन है, बेहतरीन है। सबसे बेहतरीन। इनका कहना है ईवीएम सबसे बेहतरीन है। युवा उससे भी पूछ लेते हैं कि ईवीएम अच्छी रहती है, ईवीएम सही है कि बैलेट पेपर? हमको नहीं मालूम सर, हमको पता नहीं भी क्या बोल रहे हैं आप। वोट देते हो? वोट देते वोट नहीं दिया अभी तक मैंने किसी को। आज तक नहीं दिए? नहीं दिया। उम्र कितनी है? उम्र 27। क्या करते हो? जॉब करते हैं। मतलब देश उससे तुम कहाँ दूर हो इतना ज्यादा? कौन से नहीं, द्वीप मेरा पे वोटर वो नहीं बना है ना अभी, वोटर ID कार्ड। कौन से द्वीप पे रहते हो? कौन से द्वीप पे रहते हो? हम इसी द्वीप पे हैं, हजरतगंज द्वीप पे। अच्छा, यहाँ वोटिंग होती है? होती है तो कहाँ नहीं जाते? नहीं तो हमारा वोटर ID कार्ड नहीं बना है ना। हम बोलेंगे योगी जी से कि तुम्हारा वोटर ID कार्ड बनवाएं। हाँ, अखिलेश जी से भी कहेंगे। हाँ ठीक है। वोटवा किसको दोगे? वोट देंगे अपने मोदी जी को। हाँ, और नहीं तो क्या। तो मोदी जी तो यहाँ चुनाव लड़ते ही नहीं है, तो हजरतगंज से। हजरतगंज से नहीं लड़ते, हाँ, जहाँ से लड़ेंगे वहीं जाकर के देंगे। अच्छा, हाँ, तो वहीं बनवा लोगे? वहीं बनवाएंगे, ठीक देंगे है। मोदी को ही। किस पे दोगे? मोदी, कमल। कमल पे? हाँ। अरे वो नहीं भाई, हाँ। ईवीएम पे दोगे कि बैलेट पेपर से दोगे? यही चीज तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, ईवीएम मशीनवा होती है, बैलेट पेपर कागजवा होता है। हाँ, जिसमें मशीन वाला। हाँ, मशीन वाला देंगे। मशीन में क्या खेल है? क्या हैं? मशीन में कुछ करना नहीं है, बटन दबा देना है केवल, और क्या करना है। सब कमल कमल हो जाएगा। कमल सब राम राज, कमल खिलेगा। हाँ, यहाँ पूछ लेते हैं, भैया क्या हाल है? ये बताइए हमें। हिंदू राज होना चाहिए? हाँ। अच्छा सुन लीजिए एक मिनट। आप ईवीएम से वोट देना चाहते हैं कि बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से। क्यों भैया? वो ज़्यादा सही है, क्योंकि ईवीएम में अभी जितना भी सुनने को मिल रहा है कि ईवीएम में फ्रॉड हो रहा है, ये वो, इसकी वजह से। तो इन लोग तो कह रहे हैं कि भारत, मतलब ट्रम्प, एक भैया यहाँ खड़े हैं देखिए, एक कह रहे थे कि ट्रम्प जो है इंडिया से मशीन मंगा रहे थे कि फिर से वोटिंग होगी, तो मशीन पे इनको ज्यादा भरोसा है। ट्रम्प भी तो मिले हुए थे। हाँ जी। तो ये ईवीएम अच्छी है कि बैलेट पेपर अच्छा है? जहाँ तक बैलेट पेपर सही है। कई लोग कह रहे हैं फर्जी समय जाता है बैलेट पेपर में वोटिंग करने से। तो वोटिंग का टाइम तो मिल रहा है ना आपको, पूरा एक दिन छुट्टी दी जा रही है उसके लिए, उसके बाद दिक्कत हो रही है। उसके बाद चीज़ ये है कि जो मोदी जी को पसंद है हम लोगों को वही पसंद है। अच्छा, जो मोदी जी को पसंद है वही हम लोगों को पसंद है। जो मोदी जी को पसंद है वही हम लोगों को पसंद है। हाँ। आप मोदी जी के खिलाफ नहीं सुन सकते? अरे 1% नहीं, क्यों सुनेंगे भाई? क्यों? बेहतरीन नेता है। हाँ। और क्या, उससे बेहतरीन देंगे। क्या करेंगे? जो फर्जी के देखिए, गलत करेंगे तो सभी बोलेंगे, जब गलत नहीं करेंगे तो कोई नहीं बोलेगा, जाहिर सी बात है। हाँ। मोदी जी कह रहे थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये भाजपा के लोग मिल गए, पूछ लेते कुछ सवाल। हम आपको बता देंगे, सारे नेता बोलते हैं मोदी जी हमको आने दीजिए, ऐसा कर देंगे, करता कोई कुछ नहीं है। मोदी जी अच्छे क्यों हैं? मोदी जी खुद घोटाला भी तो नहीं करते हैं। अच्छा, सच में? जाहिर सी बात है, आज तक कोई घोटाला हो मोदी जी के नाम से बताया कोई? सही में 100% कोई घोटाला नहीं हुआ? मोदी जी के नाम से कोई घोटाला है? कौन से नेता के नाम से घोटाला है? कौन से नेता का नाम नहीं है, केवल ये पूछिए, कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लीजिए। हाँ। कांग्रेस का इतिहास, पी चिदम्बरम को देख लीजिए, अभी अंदर रह के आए हैं। अच्छा, अच्छा ये मुझको बताइए, जी। सारे नेता घोटाला किए हैं जी, मोदी जी के खिलाफ आप लोग सुन नहीं सकते हैं? जाहिर सी बात तो है, मोदी 1% जी जो कहते मोदी जी के खिलाफ हम लोग नहीं सुन सकते हैं तो भाई। मोदी जी जो कहते हैं वो तो करते भी तो नहीं है। क्या नहीं करते हैं भाई? करते हैं? काहे नहीं करते हैं? करते हैं। और क्या? अच्छा ये बताइए, चलिए हम पूछ लेते हैं, कोई सवाल है हमारे पास। उत्तर प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 2017 में चुनाव हुए, योगी जी मुख्यमंत्री बने और मोदी जी के नाम पे चुनाव हुआ। शिक्षा, यहाँ पे युवा खड़े हैं, शिक्षा पे पूछ लेते हैं। कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खुलवाए जाएंगे, 10 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय, ऑक्सफोर्ड वगैरह जैसे। कितने खुले? देखिए, एक भी नहीं खुले हैं, एक भी नहीं। हाँ बाबू, एक भी नहीं खुले। ऐसी होती है कि अब दूसरे क्वेश्चन सुनिए। कहा, बताइए। कुछ बताना चाह रहे देखिए, हैं? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हर एक नेता बोलता है कि मैं जब आऊंगा तो आपको सीधे हवाई जहाज से ही घुमाऊंगा, बाकी नीचे तो उतरने ही नहीं दूंगा। चलिए अब नीचे का, कोई नहीं कर पाता है। नीचे का सवाल पूछ लेते हैं। कोई नहीं कर पाता है। घुमाने की बात छोड़ दी उन्होंने, हवाई जहाज, प्लेटफॉर्म, मतलब एयरपोर्ट तक ही तो प्राइवेट निजीकरण कर दिए हैं। देखिए भाई, तो आरक्षण मैं कह रहा हूँ निजीकरण होता चला जा रहा है। हर एक कि हमारे जो है, जब गरीब जो जनता है, हर एक पार्टियां आरक्षण देती चली जा रही हैं। मोदी जी आरक्षण खत्म तो कर ही नहीं सकते हैं, आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। इससे बढ़िया हर एक सेक्टर को प्राइवेट कर दो, जिसके अंदर योग्यता होगी वो आगे बढ़ेगा। अच्छा ये बात है क्या? क्यों भाई? चलिए ठीक है, भाई साहब इनका सुन लेते हैं। भाई साहब का कहना है कि निजीकरण कर दीजिए सब, ठीक है। हमें बता दीजिए, 130 करोड़ देश की आबादी है लगभग, ज़्यादा ही होगी, ठीक है।
और इसके आधार पे हमारे देश में पूंजीपतियों की कितनी परसेंटेज है? कितनी है भैया? भैया एक चीज़ हम आपको बता दें, मैं बता दे रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 3 से 4% पूंजीपति होंगे पूरे देश में। 3 से 4%। मिडिल क्लास को अगर हटा लीगल वाले कितने हैं? अनलीगल में 30% से ऊपर जाएंगे। हाँ, इतना अमीर है देश हमारा, हमें पता नहीं था। मैं बता दे रहा हूँ, आंकड़े के हिसाब से मिडिल क्लास जो है भाई देश में आंकड़े 25 से 30% मिडिल क्लास जो है, बाकी 70% जो जनता जितना है वो सब उद्योगपति है। एक नंबर का उद्योगपति 90% नेता लोग हैं। 90% भाजपा में भी तो आते होंगे कि भाजपा में भी हर एक पार्टी में है, हर एक पार्टी में है, सारे नेता लोग हैं। लेकिन क्या वो अपनी एक्चुअल इनकम दिखाते हैं? नहीं दिखाते हैं। नहीं दिखाते हैं। क्यों भाई साहब? ऐसा है कि सुन लीजिए मेरी बात। अरे सुनिए, वो एक नंबर का गरीब हो। अब मेरी बात सुनिए। आप अभी बात कर रहे थे कामों का, वादा पूरा सुनिए। अब मेरी बात सुनिए, वादा पूरा होने की बात चल रही थी। कहा कि मोदी, इन्होंने जैसे कहा थोड़ी देर पहले कि मोदी जी किसके लिए घोटाला करेंगे, अभी तक उनके नाम पे कोई घोटाला नहीं हुआ। पीएम केयर फंड का उन्होंने जो है कि ब्यौरा क्यों नहीं दिया, आप मुझे बता दीजिए। मोदी जी बता दे मुझे। देखिए एक चीज हम आपको बता रहे हैं, ब्यौरा इतना जल्दी ना कोई देता है ना कोई किसी से मांग पाता है। जब उसके ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगते जाते हैं तो सामने वाले के चिट्ठे खुलने लगते हैं। अच्छा, समझ रहे हैं? वो 5 साल मुख्यमंत्री भी 25 साल मुख्यमंत्री भी तो रहे, 20 साल। हाँ। तो फिर क्या कौन सी उन्होंने अपना किला बना लिया अपने नाम का? चलिए अब आपकी बातों करते काम की बातें करते हैं, ठीक है। हमारे देश में हमारे देश में हमने कहा सारे काम हो रहे, जो कह रहे मोदी जी योगी जी कर रहे हैं, ठीक है। पूरे पेपर में छप के आया कि उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त है। मुझे देख लीजिए आप, रोडे हर जगह। भैया बताइए, तो बात मुद्दे वाली कर। भाई एक चीज हम आपको गड्ढा मुक्त है कि नहीं, हम आपको बता रहे हैं। आप कभी गोंडा जाइएगा, कभी गोंडा जाइएगा, 99% ऐसे गांव हुआ करते थे जहां पे आप बरसात में हिल नहीं सकते थे। अभी भी कई सारे ऐसे गांव हैं जहां आप हिल नहीं सकते हैं। सुनिए मेरी बात, उन्होंने ये सोच लिया था अभी भी कई सारे ऐसे गांव हैं 2 पीढ़ियों तक बिजली वो देख ही नहीं पाएंगे। क्या एक ही जिला का ठेका लिए थे क्या? बाकी जिले का कौन पूछेगा? भाई उत्तर प्रदेश में 75 जिला है, जिले का भी ठेका लिया प्रधानमंत्री ने हमारे। चलिए आप ये बता दी कौन सा जिला है जो गड्ढा मुक्त हो गया? मुझे एक जिले का नाम बता दीजिए। चलिए एक जिले का नाम बताइए। हमारे वहाँ गोंडा में तो आप देखो बेहतरीन चल रहा है। हम तो देख रहे हैं। क्या गोंडा में, मेरी बात सुनिए, क्या गोंडा में आपको हम गड्ढा नहीं दिखा देंगे? बिल्कुल मिलेगा, हर जगह मिलेगा। इनकी सारी योजनाएं केवल जो है। भाई गड्ढा मुक्त क्या होता है? गड्ढा मुक्त कहने ये सब जुमले होते हैं फर्जी के। गड्ढा मुक्त जुमला था तो आपकी जाहिर सी बात तो है। जुमले दिए। अगर पेपर में योगी जी के स्टेटमेंट आ रहे हैं गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश, तो योगी ने तो जुमले दिए। सुनिए, कहा गया था कि 2 GB नेट मिलेगा युवाओं को, 1 GB, शायद 1 GB का, हाँ, शिक्षा वाले में घोषणा पत्र में कहा गया था। वो तो मिला नहीं अभी तक। 1 GB डाटा नहीं दे पा रहे हैं। बताइए। सही बता रहे हैं। देखिए आप बताइए। देखिए इनके कहने और कथनी, करनी और कथनी में बहुत फर्क है। वो तो सब में होता है। ठीक है, सब में होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन इतना नहीं होता है। जैसे वर्तमान सरकार जो है योगी जी की जो कह रही है, ये केवल सारी चीजें इनकी पेपर पे दिखने को मिलेगा, आपके बिल्डिंग में दिखने को एक चीज हम ये जरूर कहेंगे, जमीनी स्तर पे इनका कोई विकास नहीं है। एक चीज हम आपसे जरूर कहेंगे, जो कार्य मोदी जी ने किए हैं ये आज नहीं, आज के 25 साल पहले हो जाने चाहिए थे। अच्छा, ये लोगों को, हर एक पार्टियों को केवल खल इसी बात, उनको खल इसीलिए रहा है कि उन्होंने करने के लिए सोचा तो कि ये काम हमको करना चाहिए, लेकिन लास्ट में उनके साथ हुआ ये कि हम ऐसा करेंगे शायद गद्दी ना चली जाए। अब अपने मुद्दे पे आते हैं। इन्हें प्रॉपर रिस्क लिया, रिस्क लेके किया। चलिए ठीक है, आपकी बात कुछ भी हो, गद्दी चली जाए, कुछ घोषणा पत्र कार्य मुझे करना, घोषणा पत्र पूरा कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, जो उन्होंने कहा था। फिलहाल हम आते हैं अपने मुद्दे पे। ईवीएम पे चुनाव हो कि बैलेट पेपर पे, आपका क्या कहना है? बैलेट पेपर पे चुनाव हो। हमारे देश में, हमारे ओवरऑल इंडिया जो कि कंट्री टोटल है 218 लगभग, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है 144 कंट्रियों में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी होते हैं, तो भारत में भी होना चाहिए। बिल्कुल। आपका क्या कहना है? समर्थन कि हम तो भैया जाते हैं ईवीएम पे बटन दबाते हैं, चले आते हैं, हमको बेहतरीन लगता है, बाकी बात खत्म। भाई क्या दिक्कत आती है आपको ईवीएम किसमें? देखिए आज आधुनिक ज़माना है इस देश में, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें किस तरीके से उसका मतलब जो है कि हैंग करती हैं, बाकी इधर आइए, 1 मिनट इधर आइए। अरे नहीं आएंगे आप, बताइए। अच्छा, अरे आप तो बहुत इम्पोर्टेंट, अरे रुकिए, आप तो बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल रही हैं। आप रुकिए, आप क्या बोल रही हैं बताइए। हम कह रहे हैं गद्दी पे कोई भी बैठे, कोई जनता के बारे में नहीं सोचता है। जनता देखिए मोदी जी तो सोचते हैं,
क्या सोचा है उन्होंने? कौन सा करप्शन, झूठ भैया कह रहे भैया किया? कौन सा करप्शन? कोई करप्शन उन्होंने बदला नहीं किया है। वो अभी कह रहे थे कि हम मोदी के खिलाफ सुन नहीं सकते हैं। तो ना सुने ना, कान अपने बंद कर दे। आप बताइए। हम मोदी के खिलाफ थोड़ी बोले, हम तो करप्शन के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने करप्शन के लिए बोला था हम जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, कुछ भी करप्शन कम नहीं हुआ है इंडिया में। उस समय भी था, आज भी है और बड़ा ही है, कम कुछ नहीं हुआ है। काला धन आएगा। काला धन? जिनके पास काला धन था उनका बल्कि व्हाइट हो गया, नेता नगरी वालों का सबका व्हाइट हो गया। बैंक वालों को सब ने 10-10%, 20-20% देके सब नेता नगरी वालों ने अपना एक नंबर में कर लिया। और फंसी कौन? आम जनता, मीडियम क्लास वाले। सबसे नुकसान किसको हुआ? हम जैसे मीडियम क्लास वालों को। मोदी जी कहते हैं हमारा जो सरकार है वो मीडियम क्लास के लिए ही है, गरीबों के लिए। कहाँ है गरीबों के लिए? हम लोगों को कितनी आर्थिक समस्या है उनको मालूम है? हमारी जगह पे आके वो बैठे तो उनको पता पड़े। जो भी उन्होंने कदम उठाया बिना सोचे समझे उठाया। अच्छा मैम ये बताइए, अगर आपको गरीबों के लिए तो आज तक गरीबों को कौन सी योजना मिली है? कहाँ मिली है? अच्छा एक योजना हम लोगों को नहीं मिली। एक चीज बताइए मैम हमें, अगर आपको वोट देना होगा तो आप ईवीएम से देंगी कि बैलेट पेपर से? हम किसी से भी किसी को किसी तरह का वोट नहीं देना चाहते। हाँ, हम तो किसी को भी नहीं देना चाहते। हमें तो नेता नगरी से बहुत सख्त नाराजगी है। उनकी सुख सुविधा के लिए सड़कों पे गाड़ी खड़ी है, तो उनके लिए कुछ नहीं। आम जनता गाड़ी खड़ी करके जाएगी तो चालान कट जाएगा, गाड़ी उठा के लेके चलते बनेंगे, फाइन देते रहो 2-2 हजार 3-3 हजार। नेता नगरियों के लिए क्यों नहीं होता है? उसके लिए तो कोई नहीं कुछ बोलता। देखिए आप, ये जनता की बात है और आपके बीच है। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में कि राजधानी लखनऊ की जनता का क्या मूड है, और आप देख रहे थे न्यूज नशा का स्पेशल शो का मूड बा कि बैलेट पेपर से। भाई हम आपको और बताना चाहेंगे, उन्होंने गड्ढा मुक्त के लिए बोला, लेकिन यूपी में छोड़ दीजिए। यूपी में ही हम आपको बता रहे हैं, जो इतने गड्ढा हो भी जाएगा ना, तब भी वोट बीजेपी का ही रहेगा, बाकी बात खत्म। अच्छा बताइए, सही बोले हैं आप? बोले अच्छा, ये बताइए सही बोले हैं? नहीं, जिन्होंने जो कहा है कि यूपी में जो भी रहेगा गड्ढा इतना रहेगा, तभी बीजेपी को वोट जाएगा। नहीं, वो उनकी मानसिकता है। आप किसी एक व्यक्ति से पूरे प्रदेश का जजमेंट नहीं कर देंगे। ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग विचारधारा है। हर मतलब इस समाज में हर वर्ग के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, अपनी अलग अलग विचारधारा है। फिलहाल आप देख रहे थे न्यूज नशा का स्पेशल शो का मूड बा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।